नमस्कार। आज का पाठ है रीढ़ की हड्डी और लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। आज के इस वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर और उत्तर लिखते समय जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कई बार उत्तर लिखते समय विद्यार्थियों की वर्तनी संबंधी त्रुटियां या गलतियां हो जाती है। कैसे हम वर्तनी संबंधी त्रुटियों को दूर कर शुद्ध रूप में उत्तर लिखें, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, फिर उत्तर लिखते समय कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है और वह गलतियाँ कौन कौन सी है, कैसे उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं, इसकी भी मैं चर्चा करते हुए इसे भी मैं बताते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। उत्तर है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर अपने ज़माने की बात करते हैं क्योंकि दोनों पुराने ज़माने के लोग हैं। अक्सर पुराने ज़माने के लोग अपने समय के तौर तरीक़ों, रीति रिवाजों, रहन सहन को सही मानते हैं और नए ज़माने के तौर तरीक़े को गलत मानते हैं। अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है। समय के साथ साथ समाज बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है। अक्सर हम देखते हैं कि नई परिस्थितियों में कुछ कमियों के साथ अच्छाई भी होती है और अच्छाई को लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस उत्तर में देखेंगे सबसे पहले वाक्य में बात बात, और उसके बाद हम देखेंगे सातवें वाक्य में, सातवें पंक्ति में, सातवें लाइन में जहाँ लिखा हुआ साथ साथ, बात बात साथ साथ, इसे हम कहते हैं पुनरुक्त शब्द। अर्थात जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो, एक शब्द दो बार आए तो वहाँ हम उन दो शब्दों के बीच में योजक का प्रयोग करते हैं। जैसे बात बात पर यहाँ योजक शब्द का, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और नीचे समय के साथ साथ यहाँ साथ साथ के बीच में योजक का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त हम पहले वाले वाक्य में देखें, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, ये दो कर्ता है, बहुवचन है, और करते हैं ये क्रिया है। क्योंकि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद ये बहुवचन है कर्ता के रूप में, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन होगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ करते है के में अनुस्वर का प्रयोग किया गया है। अक्सर विद्यार्थी है में कभी अनुस्वर देते नहीं है। कहाँ देना चाहिए मैं बता रहा हूँ कि यदि हमारा कर्ता बहुवचन हो तो निश्चित रूप से है में अनुस्वर का प्रयोग करके उसे बहुवचन बनाते हैं। दूसरी सावधानी जो बरतनी चाहिए वो यह है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है तौर तरीक़ों, रीति रिवाजों, रहन सहन, इसे हम युग्म शब्द कहते हैं। अर्थात एक ही अर्थ वाले दो शब्द या दो विपरीत शब्दों के मेल वाले शब्द, इसे हम युग्म शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे रीति रिवाजों, तौर तरीक़ों, एक ही अर्थ है, इसीलिए हम तौर तरीक़ों के बीच में योजक, रीति रिवाजों के बीच में योजक और रहन सहन के बीच में योजक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सही मानते हैं। मानते हैं क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता है पुराने ज़माने के लोग। क्योंकि लोग बहुवचन होता है, इसीलिए मानते हैं जो क्रिया है ये बहुवचन होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर है में अनुस्वर का प्रयोग किया है। आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा है गलत मानते हैं, है में अनुस्वर देकर उसे मैंने बहुवचन रूप दिया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं
अनुस्वर वाली बातें, योजक जो चिन्ह होते हैं, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। आगे बाकी प्रश्नों के उत्तर में भी जो त्रुटियां हो सकती है विद्यार्थियों से जाने अनजाने, मैं उसे भी बताने जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? एक और राम स्वरूप अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, वहीं दूसरी ओर गोपाल प्रसाद से ये बात छिपाते हैं कि उसकी बेटी कम पढ़ी लिखी है। राम स्वरूप जानते थे कि गोपाल प्रसाद दकियानुसी ख्यालों के हैं। उसके अनुसार लड़की को अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि लड़की अधिक पढ़ी लिखी हो तो वह उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी, बात बात पर नखरे करेगी। ये सोच केवल गोपाल प्रसाद की नहीं बल्कि उस समय के समाज की भी थी। अतः ये विरोधाभास उनकी रूढ़िवादी व्यवस्था को उजागर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरी पंक्ति है, तीसरी लाइन, पढ़ी लिखी, पढ़ी और लिखी, यह जो है आप इस द्वंद्व समास भी कह सकते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द अगर हो तो वहाँ भी आप द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ी लिखी या लिखा हुआ है तो यहाँ पढ़ी लिखी के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर आप देखेंगे जो पांचवी पंक्ति है, लिखा हुआ है पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, यह भी जो है द्वंद्व समास है या युग्म शब्द है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो वहाँ मैंने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। और छठी पंक्ति में देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके अनुसार लड़की को अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। चाहिए के बाद क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जो गलती करते हैं कि चाहिए के बाद अगर क्योंकि है तो वे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्योंकि के पहले कभी भी पूर्ण विराम नहीं होता है, क्योंकि एक समुच्चय बोधक अव्यय है। इसीलिए क्योंकि के पहले पूर्ण विराम का प्रयोग न करें, इसका विद्यार्थी ख्याल रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं उचित क्यों नहीं है? इस प्रश्न का दो उत्तर है। पहला उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। अब इसी प्रश्न का दूसरा उत्तर जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह बनावटी श्रृंगार करके लड़के वालों के सामने आए, उनके सामने ढंग से बात करे, अच्छे से व्यवहार करे, ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। बीए पास पढ़ी लिखी लड़की को मैट्रिक बताना, पाउडर लगाकर सुंदर दिखाना सरासर धोखा देना है, जो उचित नहीं है, और झूठ बोलकर शादी करवाना भी ठीक नहीं है। चौथा प्रश्न, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है? अपने विचार लिखिए। उत्तर, गोपाल प्रसाद एक वकील है और राम स्वरूप किसी कार्यालय का अधिकारी है, अतः दोनों पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे होते हुए भी
विवाह और स्त्री के संबंध में दोनों के विचार और व्यवहार अनुचित है। एक और गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस कहकर अपमानित करते हैं। उनकी नज़र में विवाह एक बिजनेस है जिसमें गोपाल प्रसाद जैसे लड़के वाले राम स्वरूप जैसे लोगों से दहेज के रूप में लाखों रुपए और सामान मांगते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे, वहीं दूसरी ओर अपनी बेटी की शादी जो जबरदस्ती बिना उमा की सहमति के शंकर जैसे अयोग्य लड़के से करवाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। उन्हें अपनी बेटी को उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाना चाहिए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर उसकी सहमति से एक योग्य वर तलाश करते तो उचित होता। अतः दोनों समान रूप से अपराधी है, किंतु गोपाल प्रसाद बड़ा अपराधी है। 5वां प्रश्न, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? अंतिम प्रश्न है। इसके बाद भाग 2 में मैं बाकी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उत्तर है, उपर्युक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। 1. शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल का चक्कर काटते हुए पकड़ा जा चुका है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात वह स्वाभिमानी नहीं है। उसका अपना कोई निजी मत नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर चलता है। पिता के उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। उसका शरीर कमज़ोर है। वह कमर सीधी करके बैठ नहीं सकता। तो मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं का ही उल्लेख करें तो पर्याप्त है। अधिक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। भाग 2 में इसी पाठ के बाकी बचे हुए प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।